हेलो गाइस। आज इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करूँ बीपीएससी टीआरई 3.2 बेसिकली जूनियर के स्कोर कार्ड के बारे में डिस्कशन करूंगा। और इस कार्ड को बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, आखिर आप बता ही दीजिए। लगातार मतलब पिछले 3 से 4 दिन से बहुत लगातार कमेंट आ गए। फिर मुझे लगा चलो फाइनली वीडियो बना ही देता हूँ और एट लास्ट में आपको बता ही देता हूँ मेरा स्कोर बेसिकली कितना जा रहा है। मैं बात करूँ जूनियर की, तो जूनियर बेसिकली मेरा सब्जेक्ट था मैथ एंड साइंस। साइंस वर्ग से बिलोंग करता हूँ और मेरा सब्जेक्ट था मैथ साइंस। और मैथ साइंस में बेसिकली कहीं ना कहीं पेपर स्टैंडर्ड की बात करूं, पेपर की स्टैंडर्ड ठीक ठाक था अपने आप पे कंपेयर टू बीपीएससी 2.0 अगर आपने ओ दे रखा हो तो उसके अपेक्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर का स्टैंडर्ड ठीक ठाक था। मतलब पिछली बार से कहीं ना कहीं काफी हद तक डाउन था। 2.0 की बात करूं, मैंने 2.0 भी दिया था। 2.0 का पेपर का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं टीजीटी से कहीं ना कहीं लेवल अप ही था। एक क्या काफी ज्यादा अप था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इन द सेंस कि अगर 2.5 घंटा का टाइम था, 2.5 घंटा एग्जाम हॉल में कब निकल गए पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैथ का स्टैंडर्ड इतना अपने आप में सफिशियंट था, मैथ का स्टैंडर्ड अपने आप में इतना टफ था कि मैथ ही सॉल्व करने में उन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा से भी ऊपर हो गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन एट लास्ट नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उसमें एडवांस मैथ के जो चैप्टर बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपका उसके पास ज्योमेट्री है, आपका ट्रिग्नोमेट्री से कई ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली आपका हम लोग इनवर्स वाले क्वेश्चन थे 12 स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, उन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जिसकी वजह से दूर दूर तक कई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ पा रहे थे, नहीं सॉल्व हो पा रहे। वहां भी स्कोर मेरा बहुत खास नहीं जा पाया था 2.2 में। 2 में काफी अब तक कट ऑफ भी गई थी। और काफी ज्यादा कट ऑफ क्यों गई थी? क्योंकि आपने सुना हो तो अतुल प्रसाद सर के टाइम पे 2 वैकेंसी है और दोनों में ठीक ठाक धांधली हुई थी। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ और मेरे बोलने का बेस क्या है? मैं जब भी जो कोई बात करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई बेस होता है, कोई बात हवा में नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा काफी हद तक न्यूज में भी टाइम पे चला था कि बेसिक 1 और 2 में ओ में काफी हद तक धांधली, बहुत सारे ऐसे ग्रुप पकड़े गए थे जो पैसे के माध्यम से बेसिकली वैकेंसी को लोगों का कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कराते थे। ऐसे चीजें हुई थी। क्यों? क्योंकि अतुल प्रसाद कहीं ना कहीं रिटायरमेंट टाइम था और उस टाइम पे काफी हद तक चीजें देखने को मिली, लेकिन काफी चीजें पारदर्शी भी हुई क्योंकि अदर स्टेट के लोग पारदर्शी के माध्यम से घुस पाए। खैर वो तो बात थी 2.0 की। अब मैं बात करूँ अगर 3.0 की बेसिकली जूनियर की, तो इस बार का पेपर का स्टैंडर्ड जो था ठीक था, लेकिन फिर भी स्कोर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला मेरा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था। बेसिकली मैंने फोकस कर रखा था पीआरटी का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पीआरटी की 28,000 वैकेंसी है और जूनियर की कहीं ना कहीं 19,000 वैकेंसी है और इस 28,000 वैकेंसी में सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट्स अपीयर होंगे। और वहीं पे अगर आप बात करो कि जूनियर पे, तो जूनियर पे बीएड वाले भी अपीयर होंगे और डीएलएड वाले में। ऐसा नहीं था कि बीएड वालों को लेकर के मेरे अंदर कोई डर था या ऐसा कोई सीन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास खड़े होने की जगह ना हो तो आपको पहले खड़े होने की जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले ये देख लीजिए आपको आपके पास किस चीज में ज्यादा चांसेज है, इन द सेंस कि कहाँ आप सिक्योरिटी के साथ आप पहुंच सकते हो। भले जूनियर की सैलरी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पीआरटी, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेज कहाँ पे? तो मैंने ये दिमाग लगाया था उस टाइम जब फॉर्म फिलअप किया था, तो मैंने तुरंत अपना फोकस पूरा किया था पीआरटी पे। मैंने आपसे लगातार, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए तो हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आप पुराने टाइम पे लंबे समय से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपने मॉक का स्कोर भी शेयर किया था। मैंने सिर्फ 5 मॉक पीआरटी का दिया था, जूनियर का कोई मॉक नहीं दिया मैंने। दूर दूर तक जूनियर की कोई तैयारी नहीं की। जो भी पीआरटी की तैयारी थी उसी की बेस पर मैं जूनियर की एग्जाम में बैठ गया। खैर जूनियर की एग्जाम में पहले मेरा बैठने का भी कोई प्लान नहीं था। इसलिए नहीं था, मुझे लगा कि बहुत कम स्कोर अभी आएगा और नेगेटिविटी आएगी फर्जी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, देना चाहिए। हो सके, क्योंकि पिछली बार जब स्कोर 80 कट ऑफ गई तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं गया था। उस चक्कर होता है ऐसे एग्जाम में, होता है जब आपका स्कोर कट ऑफ यहाँ जाती है और आप यहाँ आ पाते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंस होता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यार थोड़ा सा स्कोर से छूटे हम। लेकिन जब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है एग्जामिनेशन में। अपने आप को लगता है कि शायद हमारे बस का नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्कोर कम गया था। उस चक्कर में भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कभी उसी स्टैंडर्ड का पेपर बनेगा, क्योंकि पहली बार हुआ था 2.2 में जूनियर की वैकेंसी आई थी, 1.2 में जूनियर वैकेंसी नहीं आई थी। तो हमारी जो तैयारी का बेस होता है बेसिकली वो प्रीवियस पीवाईक्यू पेपर होता है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आयोग कंडक्ट कराया होता है। उस बेस पर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड काफी हाई है और कम टाइम पे, क्योंकि टाइम भी कम है और पीआरटी का मेरे पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी था कि 1.2 दिया था, 2.0 भी दिया था, भले वैकेंसी कम थी। तो स्कोर बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है। जो लोग पहले से उन्होंने स्कोर की वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि मेरा स्कोर 75 है। अब 5 था। अब जब फिर से कई क्वेश्चन की वो जाती है तो फाइनल जब आंसर की भी हाल ही में आई है, कल ही आई थी, तो फाइनल आंसर की आती तो उसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली चेंजिंग देखने को मिले। कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। मेरा बेसिकली मेरे पास था सेट जे, और सेट जे की बात करो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था 84,
जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे क्या, ये अच्छी द्वारा 10,000 रुपए की राशि, आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख रहे होगे, इसका उन्होंने आंसर मान रखा है बेसिकली इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन था 82 क्वेश्चन है कि एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, इसका एग्जैक्ट आंसर उन्होंने मान रखा था पहले ई, लेकिन अब मान रखा उन्होंने डी, यानी कि 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे बेसिकली रॉन्ग हो गए और इसकी वजह से मेरा स्कोर और भी कम हो गया, इन द सेंस कि 2 नंबर और भी घट गया। अब स्कोर मेरा पहुंचता है 75 से कम होकर के 2 नंबर, यानी कि पहुंचता है 73। बहुत लोग कमेंट करेंगे यार बहुत कम स्कोर है, बहुत लोग बोलेंगे यार ऐसा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, बट मैं रियलिटी बताऊं कि इस एग्जाम को लेकर के कोई प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि मैथ कुछ चैप्टर मैंने मैथ के नहीं देख रखे थे, साइंस का पूरा बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों को एक्सक्यूजेज लगे कि एक्सक्यूजेज दिख रहा है, बट ये रियलिटी है जो मुझे पता है और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया। मुझे कम स्कोर या ज्यादा मुझे कोई दुख भी नहीं, इसलिए भी नहीं कि इस एग्जाम को लेकर के मैंने बहुत फोकस नहीं किया था। पीआरटी पे काम किया था, पीआरटी पे काम किया तो पीआरटी का स्कोर अपने आप में ठीक ठाक है, जो मैंने आपसे पहले शेयर भी कर रखा है। एक चीज और भी कहना आपसे, अगर आप इस चैनल पे नए हो, वीडियो आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई मैं प्लीज बोल रहा हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेंबरशिप बढ़ती तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, चलो यार लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं, इससे एक अच्छा लगता है कि चलो यार हाँ हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हम कोई ऐसा ऐसा काम नहीं कर रहे जो निगेटिविटी भरा हो या फिर समाज में एक गलत मैसेज डालता हो। तो खैर यही कहना था और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।